हरे कृष्णा। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। वट सावित्री व्रत महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखती हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। सबसे पहले वट सावित्री का व्रत राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए किया था। तभी से वट सावित्री व्रत महिलाएं अपने पति की मंगल कामना के लिए रखती आ रही हैं। इस बार साल 2025 में अमावस्या की तिथि 2 दिन रहने के कारण वट सावित्री व्रत रखने को लेकर संदेह बना हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार व्रत कब रहेगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। वट सावित्री व्रत की पूजा के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 26 मई दिन सोमवार को दोपहर 12:13 पर और अमावस्या तिथि का समापन 27 मई दिन मंगलवार की सुबह को 8:31 तक हो जाएगा। सोमवार को पूरा ही दिन अमावस्या तिथि रहेगी, इसलिए इस बार पंचांग के अनुसार 26 मई दिन सोमवार को वट सावित्री का व्रत रहेगा और अमावस्या का व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। वहीं 27 मई दिन मंगलवार को स्नान और दान की अमावस्या रहेगी। वट सावित्री व्रत प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 4:24 से 5:25 तक। सायंकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:11 से 8:13 तक और दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:36 से 3:31 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 7:10 से 7:31 तक रहेगा। इस बार भरणी नक्षत्र सुबह 8:23 तक रहेगा और बाद में कृतिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा सुबह 7:02 तक शोभन योग भी रहेगा। इन शुभ योगों के साथ इस बार वट सावित्री व्रत रहेगा और व्रत का पारण वाले दिन यानी 27 मई दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:09 से 4:57 तक। सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:02 पर। सुकर्मा योग रात 10:54 तक रहेगा। इस दिन प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 4:24 से 5:25 तक और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। वट सावित्री का व्रत रखने वाली महिलाओं को व्रत का पारण 27 मई दिन मंगलवार को सुबह 5:45 से 7:55 के बीच व्रत का पारण किया जाएगा। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेती हैं। महिलाएं 16 श्रृंगार करके 2 टोकरी में पूजा का सामान लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठकर वट सावित्री की कथा सुनती हैं और वट वृक्ष को जल से सींचती हैं। इसके बाद वट वृक्ष को रोली चंदन का टीका लगाती हैं और हाथ में कच्चा सूत लेकर वृक्ष में लपेटते हुए परिक्रमा करके पूजा करती हैं। इस व्रत को निर्जल रहकर रखा जाता है। व्रत का समापन अगले दिन सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही किया जाता है और व्रत का पारण बरगद की कोपल या बरगद के फल खाकर या एक दिन पहले भिगोए हुए काले चने खाकर ही किया जाता है। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा, सत्यवान और सावित्री की पूजा और यमराज जी की पूजा करने का विधान माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सावित्री ने मृत्यु के देवता यमराज जी को भ्रमित कर उन्हें अपने पति सत्यवान के प्राणों को लौटाने पर विवश कर दिया था। इसलिए हर साल सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना से वट सावित्री व्रत रखती हैं। वट सावित्री वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है और वट सावित्री की पूजा वट वृक्ष की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है। अगर आसपास वट वृक्ष ना हो तो एक दिन पहले वट वृक्ष की टहनी फलों सहित लाकर आप अपने घर में किसी गमले में रोपकर फिर वट सावित्री की पूजा अगले दिन विधि विधान से कर सकती हैं और इसकी ही परिक्रमा भी कर सकती हैं। इस व्रत में महिलाओं को भूलकर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का, तामसिक चीजों का सेवन या स्पर्श करने से बचना चाहिए और दान में काले चने का दान करना सबसे अच्छा माना जाता है तथा पूजा करते समय मन को शांत रखना चाहिए और नकारात्मक विचारों से भी इस दिन दूर रहें। व्रत का समापन दान और पूजा के बाद काले चने का प्रसाद लेकर ही करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, कपड़े या मिठाई का दान भी अवश्य करना चाहिए।
तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।